नमस्कार दोस्तों, मकर राशि के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। हो जाइए सावधान। ग्रहों की स्थिति के आधार पर आने वाले 3 दिनों में जो घटना होने वाली है उसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा और रूह कांप जाएगी, क्योंकि सर पर काल मंडरा रहा है। 3 बड़ी भविष्यवाणी इस वीडियो में होगी, जो ग्रह गोचर के आधार पर होगी। इस वीडियो को नजरअंदाज करने की गलती मत करना, वरना यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अगले 3 दिन आपकी सोच से विपरीत होने वाले हैं। कभी कभी मन में ऐसा लगता है कि अब कुछ अच्छा होगा, तो एक के बढ़कर एक से बढ़कर एक बहुत कुछ अच्छा होता है। लेकिन पिछले कुछ समय से आपके जीवन में जो चुनौतियां बन रही है, क्या आप उसके पीछे का कारण जानते हैं? आज की वीडियो में आपके खर्चों का, पारिवारिक तनाव का, व्यापार में मंदी का और नौकरी में बंदी का एक एक प्रकार का समाधान इस वीडियो में मिलने वाला है। ये वीडियो अगर आपकी आंखों के सामने आई है तो इसे साधारण मत समझना। इस वीडियो को देखने के लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है, तभी ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। क्योंकि अचानक इस वीडियो का आपकी आंखों के सामने प्रकट होना और खोलकर आपका इस वीडियो को देखना ये सामान्य घटना नहीं है। जरूर इस वीडियो में आपकी लाइफ से जुड़ा कोई ऐसा सवाल आपको मिलने वाला है, जरूर उसका जवाब मिलने वाला है, कोई मार्गदर्शन, कोई उपाय जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा। इसलिए अंतिम गुजारिश है, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें, क्योंकि किस्मत का पासा पलटने में देर नहीं लगती, बस जरूरत होती है एक सही मौके की, और ये वीडियो आपके लिए वही मौका है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त बिना देर लगाए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में आपकी अर्जी जरूर पहुंचेगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर बालाजी सच्चे मन से जरूर लिखें। आज की इस वीडियो में 3 जो भविष्यवाणी हम करने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक एक बात ग्रहों के आधार पर होगी और उसके पीछे की पूरी जानकारी आपको समझाई जाएगी। इसके बाद बताएंगे कौन सी 3 गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी है इन 3 दिनों में, वरना आपकी घर पर आई लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाएगी, परिवार की शांति अशांति में बदल जाएगी, जो कुछ भी हाथ में था वो सब छूट जाएगा। ये 3 गलतियां भूल कर भी मत करना। एक एक करके सभी पॉइंट्स कवर करेंगे, वीडियो में आगे अंत तक बने रहे। सबसे पहली और सबसे जरूरी भविष्यवाणी, राहु बैठा है धन भाव में। राहु एक ऐसा ग्रह जो अगर देने पर आ जाए तो छप्पर फाड़ कर देता है। राहु का धन भाव में होना मकर राशि वालों, ये न तो साधारण बात है और न ही असाधारण, क्योंकि यहां राहु को खुश करना आ गया, राहु के हिसाब से आपको चलना आ गया, तो आपको मालामाल बनने से कोई रोक नहीं सकता। राहु का मुख्य कार्य क्या है? भ्रम पैदा करना, आपको कंफ्यूज करना। आपके सामने ऐसी स्थितियां बनने वाली है जहां धर्म संकट बनेगा। पैसों को चुनूं या परिवार को चुनूं? अगर आप परिवार को चुनेंगे तो आप जीत जाएंगे, और पैसों को चुनेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि राहु वही भ्रम पैदा करने वाला है। और अगर आपने पैसों और रिश्तों में से परिवार को चुन लिया तो राहु की परीक्षा में आप पास होंगे, यानी कि ये रिश्तेदारी की, ईमानदारी की परीक्षा होने वाली है। साथ ही साथ कई ऐसे मौके बनेंगे जहां आपको अपनी इंसानियत प्रूफ करनी होगी। कलयुग का जमाना है, सब पर कली का प्रभाव है। हर इंसान अपनी झोली भरने की सोचता है, रास्ते से गुजरता है और कोई दर्द में दिख जाए, कोई पीड़ा में दिख जाए तो रुकता तक नहीं है। लेकिन अगर आपने अपना स्वभाव ऐसा बना लिया कि धर्म संकट में न उलझकर इंसानियत को सर्वोपरि रखा, पैसों को सब कुछ न मानकर परिवार को, इंसान को, जानवर को सर्वोपरि रखा,
तो यकीन मानिए पैसा इतना आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन इंसानियत छोड़कर पैसों के पीछे भागे, अपने आप को कलयुग के प्रभाव में जकड़ने दिया, तो फिर जितना पैसा था वो तो रहेगा, लेकिन आता हुआ पैसा रुक जाएगा। इसलिए भ्रम में मत उलझना, राहु के जाल में मत फंसना, यही हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी बड़ी खुशखबरी, सेनापति मंगल बैठे हैं सुख संपत्ति के घर में। 4th हाउस में सेनापति का होना आपके लिए कई प्रकार से खुशियां और कई प्रकार से दुख की खबर लेकर आया है। कई दिनों से अगर घर बनाने की सोच रहे थे, कई दिनों से भवन बनाने की सोच रहे थे, भूमि खरीदने की सोच रहे थे, तो योजना बनेगी, काम बनेगा, लेकिन ध्यान रखना होगा व्यवहार का, क्योंकि मंगल आपका व्यवहार बिगाड़ देंगे, जिससे परिवार में तनाव बन सकता है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोगों को गुस्सा बड़ा आता है तो कहते हैं इनका मंगल भारी है, और वही मंगल जब सुख संपत्ति के घर में बैठेंगे, वाहन के घर में बैठेंगे, तो आपके भी व्यवहार को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। इंसान चाहे जितना भी हवा में उड़ ले, उसके पैर जमीन पर होने चाहिए, उसके अंदर अहंकार का पत्ता नहीं आना चाहिए। और मंगल का काम है अहंकार देना, गुस्सा देना। आपको अपनी 2 गलतियों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। एक तो गुस्सा न करे, और दूसरी बात कर्म का ध्यान रखे, अहंकार आपके अंदर पनपने ना पाए। फिर घर भी मिलेगा, भवन भी मिलेगा, सुख शांति भी मिलेगी, और जो चाहोगे वो मिल जाएगा, क्योंकि मंगल भी आपसे बड़े संतुष्ट है। लेकिन बात तीसरी बड़ी घटना की हो रही है। आपकी राशि के स्वामी आखिर कौन है? मकर राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है शनि, और शनिदेव को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि शनिदेव अनुशासन मांगते हैं, शनिदेव हार्ड वर्क मांगते हैं। क्या आपके अंदर वो काबिलियत है, या फिर आप आलस्य से भरे हुए हैं? ये सवाल आप खुद से करना, और इस बात को समझ लेना, जून के इस महीने में अगर कुछ बड़ा करना है, अपनी हाथों की लकीरें बदलनी है, अपनी किस्मत को बदलना है, अपने घर को नई दिशा देनी है, तो सबसे पहली चीज रहेगी अनुशासन, और दूसरी चीज रहेगी हार्डवर्क। ये दोनों मिलाकर जब काम करोगे तो सफलता शनिदेव निश्चित कर देंगे। लेकिन अगर आप बार बार काम को छोड़कर गप्पेबाजी में लग जाओगे, अनुशासन को छोड़कर देर से उठना, समय पर खाना नहीं, समय पर सोना नहीं, तो ये शनिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 3rd हाउस में बैठे पराक्रम के घर में आपको कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, हौसला अफजाई करने वाले हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना, आपके अंदर हौसला कितना भी रहे, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, तो वो चीज फिर किसी काम की नहीं रहती। इसलिए 3 गलतियां बताने जा रहे हैं। इन 3 गलतियों को बड़े ही ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये 3 गलतियां जो इंसान करता है उसके जीवन में हमेशा दुख बना रहता है, उसके जीवन में कभी अच्छा समय नहीं आता, क्योंकि ये 3 गलतियां पुण्यों को भी समाप्त करती है और सफलता से भी वंचित रखती है। आपके 7th हाउस में, जिसे शादी विवाह का घर कहते हैं, वहां पर गुरु मौजूद है, यानी देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति किसके कारक है? भाग्य के कारक है, लेकिन बैठे हैं सप्तमेश बनकर विवाह के घर में। आपको अपने घर की महिलाओं का विशेष तौर पर सम्मान करना होगा, घर के बड़े बुजुर्गों का विशेष तौर पर सम्मान करना होगा। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि इंसान चारों तरफ से परेशान हो जाता है, उसे लगता है किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन जो लोग आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग कल आपकी सफलता की मिसाल देंगे, क्योंकि समय कभी स्थायी नहीं होता, इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज अगर आपने दर्द सहना सीख लिया तो एक बात डंके की चोट पर कहते, कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। घर की महिलाओं का सम्मान करना मत भूलना, क्योंकि आपके घर में स्वयं देवीय तत्व है, और वो आपकी माँ, आपकी बहन और आपकी पत्नी में बसा है, और गुरु वही नोटिस करने वाले हैं। अगर आप सुबह से शाम परेशान हो गए, चाहे जॉब की टेंशन थी या परिवार की टेंशन थी, बॉस की टेंशन थी या लोग ताने मार रहे थे, उसका गुस्सा आकर घर के लोगों पर, परिवार वालों पर नहीं निकालना है, बच्चों पर नहीं निकालना है, बड़े बुजुर्गों पर नहीं निकालना है। इस बात को लिख कर रख लेना। दूसरी गलती,
बड़े ध्यान से समझिएगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। आपके हाथ में आते आते बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा पैसा हाथ से जा सकता है, क्योंकि आपके 6th हाउस में बुध और शुक्र युति बना रहे हैं। छठा हाउस दुश्मनी, कर्ज, हानि और व्यय के लिए जाना जाता है। चूंकि शुक्र यहां मौजूद है तो दुश्मनों को धूल तो चटाने वाले हैं, लेकिन आपका मन जाएगा कुछ ऐसी चीजों को खरीदने के लिए, और वो खरीदना आपको कर्ज में डाल सकता है। इंसान अक्सर भौतिक वस्तुओं के जाल में उलझ कर रह जाता है। मुझे वो खरीदना है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे दोस्त के पास ये है, पड़ोसी के पास कार है, और लंबी किस्तें बना लेता है। वहां से शुरुआत होती है कर्ज की, और ये कर्ज धीरे धीरे उसकी रातों की नींद उड़ा देता है। 6th हाउस से हम आपको सावधान कर रहे हैं, व्यर्थ के खर्चों में मत उलझना, वरना धीरे धीरे करके कर्ज के जाल में फंस जाओगे और उससे बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दुश्मनों को दो धूल चटाने वाले हैं, लेकिन अपने आप को समझाना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही साथ केतु का अष्टम भाव में होना, केतु 8 में जब भी होते हैं, लिख कर रख लीजिएगा, अचानक से लाभ और अचानक से हानि प्रदान करते हैं। आपको भी अचानक से फायदा हो सकता है, लेकिन उस फायदे में आंखों में लालच नहीं आना चाहिए। आपको चीजें स्पष्ट करके चलनी है, वरना अचानक जो हानि होगी वो इस फायदे से 100 गुना ज्यादा होगी। ये बात लिख कर रख लेना, क्योंकि अष्टम का केतु चीजों में तरह तरह के फायदे दिखाता तो जरूर है, लेकिन बाद में जातक को पछतावा होता है कि मैंने आखिर ऐसा क्यों करा। साथ ही साथ आपको एक उपाय बताना चाहते हैं। ये उपाय बड़े ध्यान से सुन लेना। ये उपाय जिस किसी ने किया है उसकी झोली खाली नहीं रही है। राशि स्वामी शनिदेव की कृपा मिल जाएगी। बस ये उपाय कर लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपाय बड़े ध्यान से सुने। आपको पीपल के पेड़ के नीचे शाम 7 बजे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। इस बात को कान खोलकर सुन लेना। पीपल के पेड़ के नीचे शाम 7 बजे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके मंत्र कौन सा बोलना है? ओम शः शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। इसमें इतनी ताकत है, इतनी प्रबलता है कि राशि स्वामी भर भर कर देना शुरू करेंगे। साथ ही साथ यहां से आपको हर सप्ताह में एक बार गौशाला जाकर गौमाता को हरा चारा खिलाने का नियम बनाना है। फिर आपका बुध भी सही होगा, शुक्र भी सही होगा, और जो कर्जा बढ़ने वाला था वो काफी हद तक सही हो जाएगा। साथ ही साथ शिवलिंग पर काले तिल मिलाकर जल अर्पित करना शुरू करिए। इससे राहु की कृपा मिलेगी, राहु की मजबूती मिलेगी। तो मकर राशि वालों, आज की वीडियो में बात करिए अगले 3 दिनों की। सर पर काल मंडरा रहा है, हो जाइए सावधान। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस समय पर मिलती रहे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।